एक 13 साल की लड़की अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि माँ, कभी कभी मुझे पेट में बहुत तेज दर्द होता है, तो कभी कभी मुझे उल्टियाँ होने लगती हैं। उसकी माँ अपनी बेटी की बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेती है। कहती है कि शायद उल्टा सीधा खाने पीने की वजह से तुम्हें पेट दर्द होता होगा और शायद इसी कारण उल्टियाँ भी होती होंगी। वो डॉक्टर से दवाई मंगाकर अपनी बेटी को दे देती है। जब उस लड़की की माँ उसकी बातों को इग्नोर करती है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगती है, अंदर ही अंदर टूट जाती है। यहाँ तक कि वो अपनी सहेलियों से मिलना जुलना भी बहुत कम कर देती है। दोस्तों, ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और 2 महीने के बाद उस लड़की की माँ अपनी बेटी के शरीर में एक परिवर्तन नोटिस करती है। वो देखती है कि उसकी बेटी का पेट कुछ ज़्यादा ही फूल गया है, बाहर आ गया है। वो इस बारे में अपने पति से डिस्कस करती है और जल्द ही वो समझ जाते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी पेट दर्द और उल्टियाँ होने की शिकायत क्यों किया करती थी। शायद हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर लड़की का चेकअप करता है, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आती है, उसे सुनने के बाद लड़की के परिजन, उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी जिंदगी पल भर में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है, क्योंकि उनकी लड़की 4.5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। जो वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, तो वो कहती है कि मैं अपनी सहेली के साथ राधा स्वामी के आश्रम में शाम के वक्त खेलने जाया करती थी और वहीं पर मेरे साथ गलत काम हुआ है, गंदा काम हुआ है। दोस्तों, वो लड़की ही नहीं बल्कि उसकी सहेली के साथ भी बलात्कार हुआ था। दोस्तों, आखिरकार राधा स्वामी आश्रम में वो कौन था जो लड़कियों का बलात्कार किया करता था और लड़कियां उसके चंगुल में कैसे फंसी? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्ची कहानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है, चांदपुरा पुट्ठी, जो कि बुलंदशहर से 8-7 किलोमीटर की दूरी पर होता है। उसी गांव में 750 गज में राधा स्वामी का आश्रम होता है। उसी आश्रम के सामने उन दोनों लड़कियों का घर होता है। दोस्तों, उस आश्रम में करीब महीने में 5-6 बार सत्संग हुआ करता था। गांव के सभी लोग उस आश्रम के सत्संग में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे और उसी आश्रम में उन लड़कियों के साथ गलत काम हुआ था, उनका बलात्कार हुआ था। जब लड़की के माता पिता को यह पता चलता है कि उनकी लड़की के साथ गलत काम हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो लड़की के माता पिता एक पंचायत आयोजित करते हैं। उस पंचायत में वो अपनी बात रखते हैं। तो दोस्तों, जो गांव के पंच और सरपंच होते हैं, वो लड़की के माता पिता से कहते हैं, आपकी लड़की के साथ वाकई में गलत हुआ है और इस दुख में हम आपके साथ हैं। मगर जो राधा स्वामी आश्रम है, उसकी देश और विदेश में बहुत ज़्यादा इज्जत है। अगर ये बात बाहर गई कि आपकी लड़की के साथ राधा स्वामी आश्रम में बलात्कार हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो राधा स्वामी आश्रम की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए हम आपको हर्जाने के तौर पर कुछ पैसे देते हैं और आप इस बात को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, लड़की के माता पिता ये बात मानने से इनकार कर देते हैं। वो अपनी बेटी को लेकर बुलंदपुर शहर थाने पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपनी बेटी की एफआईआर दर्ज करवाते हैं। दोस्तों, उस लड़की के माता पिता की हिम्मत को देखकर उस दूसरे लड़की के माता पिता भी अपनी बेटी की एफआईआर लिखवाने के लिए थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस में दोनों की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। दोनों लड़कियों का मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल से पुष्टि हो जाती है कि दोनों लड़कियों के साथ काफ़ी बार बलात्कार हुआ है, जिसमें से एक लड़की 4.5 महीने से प्रेग्नेंट है। दोस्तों, जब पुलिस इस मामले की तहकीकात करती है और उस व्यक्ति को पकड़ती है जो कि आश्रम में लड़कियों को अपना शिकार बनाया करता था, उनके साथ दुष्कर्म किया करता था, वो कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, राधा स्वामी आश्रम उन दोनों लड़कियों के घर के सामने ही होता है। उस आश्रम का एक सेवादार होता है, 75 साल का मोहनलाल, जिसके 3 बेटे होते हैं जो शहर में जॉब करते थे और उसकी पत्नी का 8 साल पहले देहांत हो चुका था, जो ढंग से चल फिर भी नहीं पाता था। वही आश्रम में रात दिन वहीं पर रहता और आश्रम की सेवा करता, आश्रम के काम किया करता था। वे दोनों लड़कियां भी उसी आश्रम में खेलने जाती थी। एक दिन वो मोहनलाल को अपनी इच्छा जाहिर करती हैं, कहती हैं कि अंकल जी, हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। वो अपनी साइकिल उनको दे देता है और लड़कियां साइकिल लेकर आश्रम के सामने ही रोड पर साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करने लगती हैं। दोस्तों, जब लड़कियां शाम को उसकी साइकिल वापस करने जाती हैं, तो वो दोनों लड़कियों को अपने पास बैठा लेता है। उन्हें खाने के लिए चॉकलेट, टॉफ़ी और बिस्किट देता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो लड़कियों को गंदी नीयत से इधर उधर छूने लगता है। लड़कियां उसकी इस बात का विरोध नहीं करती, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम ही नहीं था
कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। इसी अभाव में, इसी कारण मोहनलाल के द्वारा की गई गंदी हरकत को वो उसका लाड़ दुलार समझ बैठती हैं। दोस्तों, ऐसे ही उनके साथ हर रोज़ वो गलत हरकत करने लगता है, उन्हें गलत नीयत से टच करने लगता है। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और एक दिन वो लड़की अकेली ही उसके आश्रम में जाती है। मोहनलाल मौके का फ़ायदा उठाकर उसे चाय बनाने वाले कमरे में लेकर चला जाता है। दोस्तों, वो उसे प्रसाद में दवाई मिलाकर खिला देता है, जिस कारण लड़की अपने होश गंवा बैठती है। वो बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में ही पास पड़ी चारपाई पर ही वो उस लड़की के साथ बलात्कार करता है, दुष्कर्म करता है, अपना मुंह काला करता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद जब लड़की को होश आता है तो उसे समझ आ जाता है कि शायद उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो उसको कहने लगती है कि आपने मेरे साथ गलत किया है और आपकी ये सारी हरकत, गंदी बातें मैं अपने पापा को बताऊंगी। दोस्तों, इस पर मोहनलाल उस लड़की को डरा देता है, धमका देता है। कहता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वो बहुत गंदा और गलत काम है। अगर तुमने ये बात मेरे पापा या मम्मी को बताई या फिर किसी और को बताई तो वो तुम्हें मार देंगे। अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नहीं मारेंगे तो फिर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को मार दूंगा। लड़की दोस्तों नाबालिग होती है, वो उसकी धमकी से डर जाती है। वो ये बात किसी को नहीं बताती, यहाँ तक कि वो अपनी दोस्त को भी नहीं बताती। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन चलते रहते हैं और यही वारदात वो उसकी दोस्त के साथ भी करता है, उसका भी बलात्कार करता है, दुष्कर्म करता है। ऐसा ही दोस्तों कुछ महीने तक चलता है। जब पुलिस सख्ती से मोहनलाल से पूछताछ करती है, क्या तुमने पहले भी और लड़कियों के साथ ऐसा गलत काम किया है, तो वो कहता है कि मैंने और किसी लड़की के साथ गलत काम नहीं किया, सिर्फ इन दोनों के सिवा। मैंने इन दोनों लड़कियों के साथ पहले 4-5 बार बलात्कार किया है। उसके बाद इन दोनों ने आश्रम में आना छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले मैंने एक कुत्ते के साथ गलत काम किया था, उसके बारे में पूरे गांव वाले भी जानते हैं, उन्हें भी पता लग गया था। दोस्तों, हमारा जो देश है वो बाबाओं का देश है। उस देश में जो बाबाओं की बहुत ज़्यादा मान्यता है, लेकिन मान्यता करते हैं, श्रद्धा है, वो ठीक है, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो बाबाएं होते हैं, ये जनता के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें शिकार बना लेते हैं। जैसे कि आप पहले से ही जानते हो, राम रहीम भी इसी केस में जेल में बंद है, तो आसाराम भी। दोस्तों, अपने बच्चों को ये समझाइएगा, किसी के पास जाने से पहले बैड टच और गुड टच के बारे में बताइएगा, ताकि वो समय रहते समझ जाए कि उनके लिए कौन गलत है, कौन सही है। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए सच्ची घटनाएं लेकर आता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।